पता है सर, हाँ जी, कल जिस सेक्शन में गए थे, लड़की इतनी काली थी ना, इतना डर गए। हाँ यस सर, पूरा काली थी सर, हमको लगा ना क्या हमकी वाइफ थी सारा। है ना। आप लोग को ऐसा काहे लगा कि हमारी वाइफ होगी है काली है तो? शादी होने वाला है। हे, लड़का तो स्मार्ट है, ऐसे लड़की से क्यों करेगा सर शादी? प्यार हो गया होगा, नहीं, दहेज के लिए। दहेज के लिए, वो भी हो सकता है। प्यार मोहब्बत वैसी होता है, देखिए सर जैसे शादी 3-4 बार तो होता नहीं है, एक बार तो होता है शादी। बात सही है, लेकिन अब समय बदल गया है। लड़का पक्का 30 के आसपास का उम्र का होगा। नहीं सर, कितना उम्र था? और भी बहुत ज़्यादा, 34 था ना, इसीलिए। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, आजकल का लड़का लोग जो है या लड़की लोग भी शादी से पहले इतना ना इंजॉयमेंट कर लेता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि शादी केकरा से हो। जैसे अच्छा लड़का अभी ना आप लोग को लग रहा है कि अच्छा लड़का मिले, अच्छी लड़की मिले, ऐसा लगता है। लेकिन जब जब जीवन में इंसान इंजॉय कर लेता है ना इतना, उसके बाद घूम लिया फिर लिया, सब नाटकबाजी कर लिया, उसके बाद फिर लगता है चलो जो मिल जाए ठीक है, क्योंकि उसके बाद वैसे भी कुछ करता नहीं आदमी। 30, 40 या 35 के बाद फिर कुछ खास चीज़ नहीं बचता है, फिर समझिए अच्छा ढूंढता है, खाली फोटो खिंचाए लगी, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा मिले चाहे खराब मिले। ठीक है, ऐसा करना लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए किसी का बॉडी अब इंसान के हाथ में तो है नहीं। अब जैसे हम ही काला है तो इसमें हमारा हाथ थोड़ी है, काला हम काला नहीं है जी, नहीं सर, बहुत काला है। हाँ, कहीं कलर बड़ा होने पे कलर साफ हो जाएगा। नहीं सर, जिसका छोटा मिले ना सबको तो बड़ा होगा तो कैसा? अरे हम बड़ा बचपन में बहुत काला थे कभी। सच में? हाँ, कभी दिखाएंगे अपना फोटो, बाप हाथ बात तो पूरा चमकता था एकदम। चलिए छोड़िए इन बातों को साइड करते हैं, है ना। स्टडी सभी लोग का लिखा गया लगता है, ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा। सर पाउडर कभी तक नहीं लिखाया, देखिए। चलिए जो भी हो, पाउडर सबसे पहले आवल है, बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, 10 छड़ी का जुगाड़ है लगल। चलिए जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय सोसाइटी में चीज़ चलता रहेगा। आदमी देखिए हमारे पास गुलाब का फूल और चमेली का फूल रहेगा तो आदमी गुलाब के फूल को पसंद करवे करेगा, क्योंकि वो सुंदर है। तो जो इंसान ज़्यादा सुंदर है उसको प्रायोरिटी मिलेगा ही मिलेगा, ये आज नहीं हमेशा ही मिलेगा, ठीक है। सोसाइटी का माहौल ही ऐसा है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जीवन जीना है बढ़िया तरीके से। चलिए ठीक है ना, पाउडर सब लिखा गया ना। चलिए शुरू करते हैं फिर, ध्यान दीजिए। करंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें क्या क्या बोला गया था कि विद्युत होता क्या है? एक तरह की ऊर्जा है, जो जनरेट कैसे होता है, बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है तो उससे जो उससे जो एनर्जी निकलता है वही करंट होता है ना। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित होने से जो एनर्जी निकलता है वही विद्युत है। अब भाई हमको ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता कैसे है? हाँ, वोल्टेज की वजह से, है कि नहीं। वोल्टेज बनता किससे है? या तो बैटरी से या तो अल्टरनेटिव करंट से। जो आपके तार से आ रहा है करंट, या तो इससे बनेगा कैसे? जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस बनाया जाता है ना। घर का पावर हाउस वगैरह देखे हैं जहाँ पे बिजली बनाया जाता है? नहीं देखे होंगे, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम में है ना। पावर हाउस वगैरह देखे होंगे कभी, मान लीजिए समय मिले तो मोबाइल में देखिएगा। आप लोग को पढ़ना नहीं है इसलिए हम उसमें जाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसा सिंपल तरीके से हम बता देते हैं। हाँ, पावर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर विद्युत कैसे बनता है, इतना भी लिखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे बनाया जाता है, आप समझ सकते हैं। मन हो तो, ऐसे भी जल पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ना ही है आगे जाके, 9th में पढ़ना ही है बिजली बनता कैसे है, ठीक है। ऐसे सिंपली अगर हम आपको मोटा मोटी बताएं तो बिजली बनाने का काम क्या होता है। बैटरी वाला तो समझ में आ गया था, ठीक है। नहीं भी आया हो तो हम वापस से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा लिखे हैं, ठीक है। मेन लाइन में क्या होता है, जैसे ये जो आपका तार में आ रहा है करंट, ये बनता कैसे है? आप लोग कभी प्रयोग किए हैं? जो छोटा वाला जो मोटर होता है पंखा वंखा में, बैटरी इतनी जो मोटर आता है, बच्चा लोग खेलते वेलते रहता है, उस मोटर को में बल्ब जोड़ के उसको उल्टा घुमाइएगा ना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना। देखें ऐसा करके कभी देखिएगा। हाँ, कोई भी मोटर ले लीजिए, मोटर से जो 2 तार निकल रहा था उस तार में बल्ब जोड़ लीजिए, और अगर आप उसके नहीं, छोटा वाला जो आता है बल्ब, क्योंकि उसमें कम इसको जलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, छोटका बल्ब जलाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। मिलता है जैसे टॉर्च वॉर्च पे छोटका मिलता है ना, 5-10 में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? कोई दुकान में मिल जाएगा। जैसे स्टेशनरी वाला दुकान, हम स्टेशनरी की दुकान है ना, वो सब रखता है, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रयोग के लिए ही बनाया जाता है। जैसे आप लोग बहुत सारा स्कूल में मिलता है ना जी, डायग्राम वगैरह कुछ का बनाने के लिए, हाँ, तो वो सब बनाने के लिए बच्चा लोग उसका इस्तेमाल करता है। छोटा बल्ब चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होता है, तो सब रखता है वो लोग। आप चाहे तो ले सकते हैं। हम लोग तो बचपन में बहुत चीज़ इस्तेमाल करते थे बना के। बचपन में कभी लाइट बनाते थे टोपी वाला, कभी कुछ हम एक बार बनाए थे, एगो मुकुट टाइप बनाए थे, अब उसमें बना करके उसमें बल्ब लगा दिए थे कि हम जहाँ जहाँ पढ़ेंगे ना लाइट जाएगा वहीं ऐसे, क्योंकि उसमें बड़ा प्रॉब्लम था बिजली का, हमारे गाँव में समस्या बहुत ज़्यादा था। तो हम बैटरी, छोटा सा बैटरी सेट किए थे यहाँ पे पीछे, ठीक है।
बैटरी सेट किए थे और यहाँ से तार से यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए थे। अब बल्ब लगा के पढ़ रहे थे, पढ़ने का कोशिश किए, रात में बल्ब लगा के पढ़ने की कोशिश किए ना तो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। कैसे? मच्छर आवे लगा कभी मुँह में आ रहा है मच्छर, कभी आँख में तंग करने लगा, बहुत सारा कीड़ा आ गया है ना। और खुला में पढ़ना पड़ रहा था, गर्मी का दिन था, देखा नहीं नॉर्मली लाइट भी जलेगा तो कीड़ा बिड़ा आ जाएगा। अभी कम आता है क्यों? क्योंकि हर जगह चल रहा है लाइट हर जगह है। आप पूरा मोहल्ला का लाइट बंद करवा के एगो जला के देखिए फिर कितना कीड़ा आता है, सब एक ही जगह पहुंच जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कीड़ा भी लगा हमारा मुँह पे पड़ रहा है तो कैसे साला तो गड़बड़ बात है। फिर हम क्या किए, मच्छरदानी में घुस के पढ़ने लगे ओकरों में घुस रहा है छोटकन। फिर एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, फिर हम उसको साइड कर दिया कि कोई काम का नहीं है। फिर उसको बनाया एगो स्टैंड टाइप, और स्टैंड टाइप बना के फिर पढ़ते थे। ठीक है, तो वो चीज़ एक्सपेरिमेंट चलते रहता था। तो कहने का मतलब है ना कि मोटर को जब आप घुमाइएगा तो उससे विद्युत जनरेट होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, ये था कि जब बिजली पास करता है किसी वायर से तो 3 तरह का चीज़ होता है। पहला क्या होगा कि जब वायर से करंट पास करेगा तो उससे हीट निकलेगा, गर्मी सब में होता है। सभी वायर में अगर वो निकलेगा तो सबसे पहले हीट निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि टकरा रहा है ना उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स में टक्कर हो रहा है ना, जा रहा है आ रहा है। ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हिलाता है। ठीक है, मतलब जैसे बैटरी में तो आप उसका प्रवाह देखे थे, प्रवाहित हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स, इधर से उधर जा रहा था। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं प्रवाहित नहीं होता है, बस हिलता है, वो जे रहेगा लेकिन हिलते रहेगा, कंपन करवाता है, समझे, कंपित करवाता है। तो कंपन करवाने से उससे ऊर्जा निकलता है और फिर वही ऊर्जा का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। ठीक है, बल्ब जलाने में, पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज जलाने में होता है। ठीक है, उसको हिलाने का काम कौन करता है? मोटर। ठीक है, तो जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करवा दीजिए कोई वायर में, जैसे टंगस्टन, तो टंगस्टन क्या होता है कि वो जलना चालू करता है। हमें बल्ब में यहाँ पे लिखे हैं, और उस टंगस्टन से पास करवाइएगा तो उससे क्या होगा कि वो जलने लगता है। ठीक है, नाइक्रोम वाला तार से पास करवाइएगा तो उससे हीट निकलने लगता है, तो उसका हम लोग हीट में इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, कॉपर के वायर से हम लोग उसको प्रवाहित करवा देते हैं ना करंट को ही, तो वह काम करता है चुंबक की तरह। मतलब इससे क्या समझ में आया कि हम लोग करंट से चुंबक बना देते हैं। तो माइंड में लोगों का यही आया, जो साइंटिस्ट लोग थे, कि जब इलेक्ट्रॉन से यानी करंट से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से भी करंट बनाया जा सकता है। ये माइंड में लोगों का आया था और उसी बेसिस पे प्रयोग चालू किए। एक मोटर बनाया गया, ठीक है, और उस मोटर से बिजली बनाने का प्रयास किया गया और प्रयास सफल रहा था। तो उसमें क्या होता है, बड़ा सा जो है ना मोटर लगेगा, एक बड़ा सा, वो कमरा बराबर, जहाँ पावर हाउस रहता है, एक कमरा बराबर मोटर बनाया जाता है, जो आप लोग का जैसे पंखा में छोटका होता है ना, सेम वही चीज़ बड़ा सा कमरा टाइप का बनाया जाता है। और बनाने के बाद उसमें बड़ा सा डायना रहेगा। अब उस डायना को करंट से घुमाना नहीं है, उसको घुमाना है किसी तरीके से आपको बाहरी काम करके। जब वो घूमेगा तो बाहर उधर साइड से क्या निकलेगा, मोटर निकलेगा। आप लोग कभी जनरेटर देखे नॉर्मली जो खींच खाच के लाता था, वो चक्का टाइप बाहर खींचा रहता है, उसमें क्या रहता है, हम लोग पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल के डालने से वो मोटर घूमता है, चक्का उसका घूमता है, और जब वो घूमता है तो उसके जस्ट आगे वो मोटर लगल रहता है मशीन, उसी में से तार निकल रहेगा, और जब वो घूमता है ना तो उससे बिजली बनता है, और फिर वही बिजली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखे हैं सेम वही काम, कभी देखिएगा। हाँ, अब उसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं क्योंकि वो इतना ना आवाज़ें करता है ना कि लोगों को इरिटेट करता है। उसके बदले में लोग जो बड़का वाला जो नहीं आता है, बड़ा कम आवाज़ करके जो सब जगह लगा मिलता है, आपको शादी वादी में कभी गए होंगे तो देखे होंगे बड़ा सा बॉक्स डब्बा टाइप बंद रहता है, तो वो वाला लोग लगाते हैं क्योंकि उसमें नॉइस कम होता है, हल्ला बहुत कम करता है, आराम से चलते रहेगा, सेफ भी है, अच्छा खासा लंबा चलता भी है, तो लोग उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, समझे। पहले उसका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, अभी तो डीजल देखिएगा तो वही से काम करता है। ठीक है, मतलब उसको घुमाना किस तरीके से, तो वही हम लोग क्या करते हैं ना, उसको घुमाते हैं 2-3 तरीके से। या तो पंखा से घूमेगा, पवन चक्की जिसको कहते हैं, कभी पर देखिएगा रेगिस्तान साइड वगैरह में, वहाँ पे बिजली बनाने के लोग पवन चक्की का ही इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हवा अच्छा खासा चलता है। हाँ, बड़ा सा पवन रहेगा, हवा से क्या उसको हवा चलेगा तो वो घूमेगा, और जब वो घूमता है ना तो उसके घूमने से मोटर घूमता है, और जब मोटर घूमता है तो उससे बिजली बन जाता है। हाँ, पवन चक्की बोलते हैं उसको। हाँ, पवन मतलब हवा होता है, चक्की हो गया, पवन चक्की कह देते हैं। ठीक है, एयर विंड्स, ठीक है, एयर विंड्स इंग्लिश में बोलते हैं, पवन चक्की वैसे ही घूमता है। तो उसको आप हवा से घुमा सकते हैं, हवा से नहीं घुमा सकते तो उसको भाप से भी आप घुमा सकते हैं। भाप वो प्रोसेस रहता है, कोयला वोला जला करके उसमें पानी को भाप बनाया जाता है, और भाप में इतना प्रेशर रहता है ना कि प्रेशर की वजह से वो घुमा देता है उसको। जैसे आप लोग कभी सीटी देखबे कि होंगे कुकर में, सोचिए कितना भारी रहता है, ऊपर ढकरमा जो रहता है, अंदर जैसे बैठल रहता है, ओकरा भाप आपका उठा देता है ना, ओकरा उठा देता है, आपका क्या पंखा नहीं घुमा देगा। तो वैसे ही करके सिस्टम रहता है, भाप से पानी को गर्म किया जाता है, और गर्म करने से जब वो भाप पहुंचता है डायना के पास में, डायना पे छोड़ता है, तो डायना क्या करता है, बहुत घुमा देता है उसके, डायना को घुमा देता है, जिससे बिजली बन जाता है, समझे। तो उससे बन सकता है पानी से, और पानी से ही बन सकता है। पानी से कैसे बनता है, डायना मान लीजिए लगा हुआ है और बहुत ऊंचाई से पानी को प्रेशर से गिराया जाता है। जब पानी ऊपर से गिरता है तो पंखी पे गिरेगा, पंखी दबेगा, नीचे जाएगा, फिर जब जैसे ही नीचे जाएगा एक और पंखी आ जाएगा, एक और चाप देगा, ऐसे चापते चापते पंखी घूमने लगता है। सर, तो कौन डालता होगा पानी? जैसे बहता हुआ पानी को कर दे, जैसे मान लीजिए कहीं झरना है, ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, ऊपर नीचे लगा दिया, बस घुमाना है किस तरीके से। ठीक है, नहीं तो ये डैम वगैरह देखे हैं, डैम नहीं देखे जहाँ पे पानियों को रोकने के लिए बड़ा सा दीवार बनाता है सब,
पुष्पा मूवी देखे हैं, पुष्पा वाला, पुष्पा 2 देखे हैं ना, उसमें चंदन का लकड़ी को पनिया में बिक देता है, जा करके जल्दी से वो उसका दोस्त जाके बंद करवाता है कि पानी का फ्लो बंद करो। क्या था, डैम है ना था, सोच रहे पानी का प्रवाह कितना फ्लो रहता है उसमें, और में घिरवा दिया, और में जब मान लीजिए उतना सारा पानी आ रहा है और उसको पतला नली से निकालिएगा तो पानी का प्रेशर कितना होगा, बहुत तेजी से जाएगा। अब वही बहुत तेजी से जब जा रहा है और उसके आगे आप डायना लगा दीजिए तो नहीं घूमेगा, घूमेगा। वही जब घूमेगा मतलब किसी भी तरीके से उस पंखी को आपको घुमाना है, वो जब घूमेगा जितना तेज घूमेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही पावर हाउस में जनरली ज़्यादातर इस्तेमाल हो मतलब तीनों का कर सकते हैं, बट भाप का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं अच्छा खासा इजीली, क्योंकि उसमें ज़्यादा से है। पानी वानी का क्या है कि मान लीजिए कभी पानी बढ़ रहा है कभी कम रहा है, दिक्कत हो सकता है कई बार। हवा का है कि भाई मूड है तो चल रहा है, मतलब चलता ही है लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत होते रहता है। लेकिन भाप का अपने हाथ में पूरा का पूरा, क्योंकि पानी अपने पास मौजूद है, गर्म करके जैसे भाप छोड़ेगा जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। पानी पर निर्भर करना पड़ेगा, पानी के लेवल पे, पानी कमा तो भाई कम घुमाएगा, मेंटेनेंस करना पड़ता है। पवन चक्की का भी हवा जैसा चलेगा वैसे घूमेगा, लेकिन भाप वाला अपने हाथ में पूरा का पूरा, तो उसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो महंगा ज़्यादा है। पवन चक्की में क्या है, बस आप पीला जैसा खड़ा कर दीजिए, हवा चलेगा घूमेगा। पानी वाला में कुछ नहीं, पंखा लगा दीजिए पानी के प्रवाह से घूमेगा। लेकिन जब भाप वाला ना, इसके लिए मशीन लगाना पड़ता है। अब आपको बहुत सारा कोयला चाहिए, है ना, कोयला से आपको गर्म करना पड़ेगा पानी को, सिस्टम चाहिए, और पानी भाप बन के सही तरीके से एक प्रेशर के साथ वहाँ पे जाए। 50% खर्चा तो खाली में आ जाता है, समझे। 50% जब इसका जब कहीं पावर हाउस बनता है ना तो 5-6 किलोमीटर एरिया में बनता है, पूरा बड़का रेडियस से बनाया जाता है। तो आप लोग का जो मालगाड़ी ट्रेन जाता है, सीधा मालगाड़ी का ट्रेन जाता है, जा करके उस यार्ड में घुसेगा जहाँ बिजली बनाया जाता है, वहाँ घुसेगा, दोनों साइड में फिर क्या करेगा, कोयला गिराता है, फिर कोयला को चूर चार करके पाउडर बनाएगा, फिर उस पाउडर को लेके जाता है भट्टी में, और पूरा भट्टी में जो भट्टी टाइप कैसा रहेगा जहाँ पानी को गर्म किया जाएगा, तो उसमें क्या रहता है, एक टंकी जैसा पानी का रहता है बना हुआ, ठीक है। और उसके आगे जो है ना, यहाँ से समझिए ना कि आग फेंकेगा, इस टाइप का घेरा हुआ बना रहता है, नीचे से यहाँ से आग जाएगा, और पाइप को जो है ना इस तरह से बनाया जाता है, एकदम इस तरह से, बीच में गैप रहता है, बीच में हल्का गैप रहेगा, और पतले पतले पाइप जैसा संरचना होगा, ठीक है। पानी जो है क्या होता है कि ऐसे करके देखिए, पानी का मोटर यहाँ से जाएगा, ठीक है, ऐसे करके घुसेगा जा करके, तो सटल टाइप पाइप एकदम इसमें सटा है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है, गर्म रहता है, सटा के इसलिए लेके जाता है क्योंकि ये वाला पूरा गर्म हो जाता है लोहा आग की वजह से, तो गर्म हो जाएगा, ऐसा सट के जाएगा, तो ऊपर जाते जाते में ज़्यादा गर्म हो जाएगा पानी, और नॉर्मली गर्म हो जाएगा, तो ऊर्जा का बचत हो जाएगा, सटिए के, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, पानी जाता है, इसमें घुसता है, फिर इसमें घुसेगा, इसमें घुसेगा, इस तरह से सांप जैसा बनल रहता है, ठीक से बना रहता है, आप लोग को आ जाएगा समझ में, मतलब इस टाइप का बनल रहता है। इसी को दोहरा देंगे तो पाइप जैसा नहीं दिखेगा, इसी को हम दोहरा देंगे इस पर तो दिखेगा ना पाइप जैसा। तो इस तरह से पानी को बनाया जाता है कि इन्हें से घुसेगा, समझे, इन्हें से घुसेगा, ऐसे करके पानी जो है ऐसे करके करते करते ऐसे गर्म होता है, और इतना प्रेशर से इसको गर्म किया जाता है कि सारा का सारा पानी भाप बन जाता है। और जब भाप बन के इन्हें से निकलता है तो इसको जा करके इसी भाप को छोड़ा जाता है डायनमो में, जिसको पंखी कहेंगे, और पंखी फिर उसके प्रेशर की वजह से घूमता है, समझे। तो इसको गर्मी करने में बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ जाता है। पहले आएगा आपका कोयला, कोयला को फिर आपको चूर के पाउडर करना पड़ता है ताकि अच्छे से बने, फिर वो पाउडर जाएगा, आप चलेगा, चल करके फिर इसको गर्म करेगा, फिर जाके भाप बन करके फिर उसको पंखी को घुमाएगा। तो ऐसे कोयला वाला का चलता है, समझे। तो 100% का 50 से 60% एरिया खाली ई कवर करता है, क्योंकि मोटरों में कितना चाहिए, मोटरों में बड़ा सा एक कमरा चाहिए बस, नॉर्मली थोड़ा सा वो चाहिए, और उसके बाद फिर बहुत सारा वायर चाहिए होता है ताकि उसको ऑपरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को कम ज़्यादा तेजी बेस जो भी सब करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो वैसे करके करंट बनता है और चलते रहता है। खैर जो भी हमारे पास आया है वो ऐसे ही कर करके है, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाहित होने से हमारा क्या होता है, बिजली बन जाता है, और वही बिजली का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर करके अपना काम करते हैं। किस किस तरह का काम करते हैं, पंखा चलाना, बल्ब जलाना, ये सब चीज़ों का काम करते हैं, ठीक है। जो भी आप कल पढ़े थे उसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना, ठीक है। तो आप पढ़ चुके थे वोल्टेज के बारे में, तो वोल्टेज बताए थे क्या है, एक प्रकार का प्रेशर है। जैसे आप पानी को प्रेशराइज कीजिएगा तो तेजी भागेगा, वैसे ही जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ज़्यादा करंट भेजना होता है तो हम लोग ज़्यादा उसको प्रेशर डालते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, करंट ज़्यादा प्रवाहित करता है, ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखिए उसके आगे जो हो गया वोल्ट मीटर सब तो हो गया था। अब उसके बाद आगे जो हम लोग को देखना है वो क्या है, संयोजन। एक शब्द दिखा मिलेगा संयोजन, तो कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए ऐसे ही लिख दिए हैं। कोई भी सर्किट होगा ना उसमें अलग अलग पार्ट्स को अगर आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो उसको हम लोग संयोजन करना कहते हैं। जैसे एक बल्ब ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए और एक स्विच ले लीजिए, इन तीनों को आप कनेक्ट कीजिएगा ना, किससे कीजिएगा, तार से कीजिएगा, वायर से कीजिएगा, तो वही तार से सभी पार्ट्स को जोड़ना ही संयोजन कहलाता है। संयोजन समझ में आया। कोई भी सर्किट होगा, सर्किट किसे कहेंगे, वही जो एक तरीके से मतलब समझिए एक सर्किट जो कंप्लीट करंट के फ्लो को कंप्लीट कर दे, जिससे बल्ब जलने लग जाएगा। बल्ब है, बैटरी रहेगा, स्विच रहेगा, तीनों को कनेक्ट कीजिएगा, बल्ब जलेगा, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सर्किट को पूरा करने में जिस वायर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जोड़ना उसको संयोजन कहते हैं, और उसको जोड़ने के लिए हम लोग वायर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को हम लोग संयोजी तार कहते हैं। कनेक्टिंग वायर क्या लिखा हुआ है, तार जिससे सर्किट के पार्ट्स जुड़े जाते हैं, वो तार जिससे सर्किट का पार्ट जुड़ा जाता है, जैसे ये सब तार है, यही सबको बात करें, यही सबको हम लोग कहेंगे संयोजी तार, कनेक्टिंग वायर। नॉर्मली हम लोग वायर वायर कह देते हैं, बट कंप्लीट वर्ड है कनेक्टिंग वायर, ठीक है, समझे ना, ये चीज़ है बस, ठीक है। अगला चीज़ है सेल के बारे में। ऐसे आप सेल के बारे में पढ़ चुके थे नॉर्मली चीज़ों को, कि सेल में जनरली 2 से 3 पार्ट होता है, ठीक है, 2-3 हिस्सा होता है, 2 एक तरफ प्लस वाला, एक तरफ माइनस वाला पार्ट, चार्ज को ऐसे ही करके अनबैलेंस करके, बैलेंस करके नहीं अनबैलेंस करके, तभी तो वो लोग घूमेगा, है ना। स्ट्रांगली केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसमें डाला जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शन वगैरह होगा, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बनेगा, कैसा अनबैलेंस टाइप का बनता है, और फिर वो बैटरी अपना काम करते रहता है। जब केमिकल रिएक्शन रुक गया, फिर बैटरी चार्ज होना या काम करना बंद कर देगा। हम वापस देखिए क्या लिखा हुआ है, यह एक एकल उपकरण है, सिंगल, एक ही होता है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा केमिकल से बनता है, रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा किस में, विद्युत ऊर्जा में। जैसे हम ये बोल रहे हैं माइक में जो बोल रहे हैं, अभी इस ऊर्जा को बदल दिया किस में, तार वाला ऊर्जा में। कैसा वाला ऊर्जा कहेंगे इसको, क्या जी, कैसा है ना जी, जो भी है, मतलब विद्युत वाला इलेक्ट्रिकल ऊर्जा टाइप में बदल गया, ठीक है। अब उसमें बदल गया तो वो काम हो रहा है कि नहीं। ये रेडिएशन का बात याद है कि हम लोग अंतरिक्ष में जब गया वहाँ पे व्यक्ति, तो ध्वनि वहाँ तो पास करेंगे क्योंकि हवा है नहीं, तो वहाँ पे रेडिएशन से बात करता है। माइक में बात करेगा, उस ऊर्जा को, यानी हमारी जो ध्वनि है, ध्वनि को किसमें बदल देगा, रेडिएशन तरंग में बदल देगा, ठीक है। और वो तरंग जो है उसके पास हो जाएगा, फिर वो सुन लेगा, वापस कन्वर्ट होकर, सब मशीन है, सब करते रहता है ना। ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो वो सारा कुछ करते रहता है, समझे। तो वही होता है, एकल उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर आपको पूछा जाए कि सेल क्या होता है, सेल का क्या परिभाषा है, तो सेल जो बैटरी वाला सेल होता है उसकी बात कर रहे हैं। वो सेल बायोलॉजी में भी होता है, कोशिका वाला, बट उसका बात नहीं कर रहे, जो बैटरी में चलता है उसका बात कर रहे हैं। तो उसका क्या कहिएगा, एक एकल उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। विद्युत बनता है, रासायनिक है, केमिकल से, उससे क्या बन गया, बिजली बन गया, विद्युत बन गया, ठीक है। ये बैटरी का होता है। आगे क्या है, सेल क्या होता है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है और वो वोल्टेज बनाता है, ठीक है। केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवाइएगा, ठीक है, तो वही केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि H2O होता है, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम को जब आप मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करवाना, ठीक है। आग जलता है तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलता है तब वो जलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो नहीं जलता है ना। तो ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही कहलाएगा, है ना। आप लोगों को बात की थी सूरज के अंदर में, सूरज का बातचीत की थी कि सूरज क्या है, तो उसमें बताया था कि इसके अंदर में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बन रहे हैं, हीलियम। और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलता है, जो क्या ऊर्जा निकलता है, लाइट और हीट। याद है ना, ज्योग्राफी में पढ़े थे इस चीज़ को, हालांकि पढ़ना नहीं था बट फिर भी हम बताए थे, तो याद है तो बढ़िया चीज़ है ना जी। आप पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, शायद लेट से आए होंगे, आपको तो याद होगा जी, है ना। तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है, उसको हम लोग मिलाते हैं तो हीलियम बन जाता है। खैर वो उधर की बातें हैं, समझे। तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मिलता है, उसी को तो वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग धक्का करते हैं, पुश करते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, धक्का लगा, वो जो आगे पीछे जाएगा। बैटरी वाला का माइनस वाला क्या करेगा, प्लस की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जैसे ही खींचेगा उसके अगल का वाला अपना आगे वाला को खींच देगा, अगर उसके आगे वाला खींचेगा फिर उसके आगे वाला खींचेगा, खींच के करके काम हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं और वहाँ से हट के आगे बैठ जाए तो वहाँ जगह खाली हो जाएगा, आप उनका जगह पे, आप इनका जगह पे, आप इनका जगह पे, वो इनका जगह पे, ऐसे कर करके बढ़ गया ना। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बहते रहता है, परमाणुओं को आगे खींचा खींचा कर, ऐसे ही करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। लेकिन आप इनके बिना हटे आप आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो नहीं जाता है इंसान, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, जाने के लिए उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, है ना जी, कुछ चाहिए जो खींच सके उसको, ठीक है। तो वैसे ही करके इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता रहता है, और उसको आप जहाँ जहाँ प्रवाहित कर लीजिए वैसे वैसे आपको काम होगा। उसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप प्रवाहित करवा लीजिए बल्ब में तो बल्ब जलने लगेगा, उसको प्रवाहित करवा लीजिए पंखा से तो पंखा चलने लगेगा, उसको प्रवाहित करवा लीजिए हेयर ड्रायर से तो एकदम लहराएगा, पूरा बाल एकदम ऐसे उड़ा सकते हैं, है ना। उसको प्रवाहित कर लीजिए अपना स्त्री में, आयरन में, तो आयरन को गर्म कर देगा, कूलर इसी जो भी है सब में प्रवाहित कर लीजिए, वो सब चलने लगेगा, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का होता है, उसको पुश करता है, धक्का देता है, और वो क्या बन जाता है, उसी को वोल्टेज कहते हैं। वो वोल्टेज की तरह काम करता है, मतलब प्रेशर की तरह काम करता है। सेल के अंदर का जो पार्ट्स है, सेल में बहुत सारा कुछ नहीं होता है, बस 3 से 4 पार्ट, ऐसे 4 लिखा बट मेन 3 पार्ट होगा। क्या क्या, पहला हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाला, जैसे आप देखते होंगे बैटरी में प्लस माइनस लिखा रहेगा ना, तो पॉजिटिव उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो खुट्टी टाइप निकलता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो उसको एक हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसका नाम है कैथोड, याद रखिएगा, पॉजिटिव वाला को कैथोड बोलते हैं,
ठीक है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाला को एनोड और पॉजिटिव वाला को कैथोड। कैथोड और एनोड, एनोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। बस ये दो को टर्मिनल होता है, दो को अपना एक मेटल का, धातु का उसमें लगाया जाता है, ठीक है। छोटकन वाला में दिखता नहीं है बट उसमें भी होता है, जो छोटकन पेंसिल वाला आप लोग देखते हैं उसमें भी होता है, ठीक है। यहाँ पे गोल गोल होता है, यहाँ पे हल्का सा ऐसे निकल रहता है, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि क्या, कैथोड। और ये वाला क्या है, माइनस वाला यानी कि एनोड, है ना। अब जो बैटरी जैसा बना होता है ये वाला आपका, तो एगो इधर मिलेगा और एगो इधर मिलेगा, ठीक है, या ऐसे करके दोनों तरफ मिलता है। तो प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, कैथोड, इधर वाला एनोड, उसका नाम है बस वो, ठीक है। और इसके बीच में जो पेस्ट भरा जाता है, दो चीज़ें होता है, या तो आप उसमें कुछ लिक्विड भरते हैं बैटरी का, या तो लिक्विड भरते हैं या तो पेस्ट भरते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ये होता क्या है, केमिकल का पेस्ट या सॉल्यूशन होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें होता है, उतना डीप में नहीं घुसना है, वो पढ़ने के लेवल पे थोड़ा सा है, मतलब पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का, केमिकल्स का अपना पेस्ट बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को बना सकता है, ठीक है। तो बस ये मेन तीन चीज़ होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर पेस्ट भर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए बैटरी इसमें खाली जगह है, इसमें आप क्या भर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिएगा, आपका वो बिजली की तरह काम शुरू कर देगा, मतलब बैटरी बन जाएगा फिर वो। क्योंकि जो अनबैलेंस टाइप का पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो ऊर्जा बनाने का जो चीज़ है वो यही करता है, केमिकल्स ही करता है, ठीक है। बस तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको भर दीजिए, वो पेस्ट बनाया जाता है, सॉल्यूशन को बना करके इसको डाल दीजिए, अपना काम करता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध में आपको कुछ नहीं करना, बस दही हल्का डाल दीजिए, वो अपने आप दही बनाने का काम करता रहेगा। वैसे ही बस इसके पेस्ट को आप डाल दीजिए बैटरी में, तो वो अपने आप बिजली बनाता रहेगा। कुछ ही हुआ, टेंशन में आ गया एकदम, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये आउटर केसिंग है, आउटर केसिंग मतलब उसके बाहर का जो लेयर है, जो डिजाइनिंग हो गया, तो मेटल टाइप हल्का सा गोल होता है, क्योंकि बाहर से झापिएगा नहीं तो फैल जाएगा, सब काम हो पाएगा, यूज के लायक बनाना पड़ेगा ना उसको। तो ये सेल का अपना बात होता है, पार्ट्स होता है, ठीक है। तो बताइए संयोजन तार क्या होता है, किसी सर्किट के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन से बढ़ाना। हाँ इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है ना, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का कार्य करता है, अभी तक यही है, ठीक है। सेल क्या होता है, एक करंट है जो रासायनिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। सेल के पार्ट्स कितने हैं, चार्ज, कौन कौन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जिसको कंट्रोल कहा जाता है, नेगेटिव आउटर केसिंग, आउटर केसिंग मतलब इसी बाहर वाला चीज़ है, उसके बाहर में जो चीज़ है दिख रहा है, देखिए उसको छीलिएगा पहले, अगर छोटका पेन दीजिए तोड़ता दीजिएगा तो बाहर से जो धातु का निकलता है, फिर उसके अंदर में एक डंडी टाइप लंबा सा मिलेगा, पतला टाइप का, वो कैथोड वाला पार्ट रहता है, और फिर उसके साइड में आपको एनोड वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है, पूरा में बॉडी में लगा हुआ टाइप का, मतलब पेस्ट रहता है, उसी पेस्ट में चिपकल रहेगा आगे जा करके ये वाला। बाकी बैटरी में तो डंडी टाइप का रहता करता है। चलिए तो ठीक है, ये चार चीज़ हो गया। अब देखिए सेल है, इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं, गैजेट मतलब वही जो उपकरण है हमारे पास है, हिंदी में उपकरण, इंग्लिश में गैजेट कहेंगे, जो छोटा छोटा जो गैजेट्स होता है ना, उसी गैजेट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसमें हाँ उसको पावर देने में। जैसे मान लीजिए आपको रिमोट चलाना हो, जैसे टीवी चलाते हैं, उसके लिए आपको बैटरी देना होगा, उसको करंट देने के लिए हमको क्या करेंगे, बैटरी। सोचिए जरा, उसको भी हम लोग को तार जलाना पड़ता था, कितना नाटक होता है, हर घड़ी तार लेके आजकल चलते है ना, करंट वरंट झटका वटका का चांस तो वैसे नहीं, बट थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि करंट सीधा डायरेक्ट आ रहा है, मशीन खराब हो गया, काम नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो पावर देगा, रिमोट को, घड़ी हो गया, टॉर्च हो गया, या फिर बहुत सारा खिलौना हो गया, बहुत सारा टॉइस होता है आप लोग का बैटरी चलने वाला, तो ये सभी को काम करने के देने का काम, यानी कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं छोटे छोटे, जिसमें बहुत ही कम मात्रा का ऊर्जा चाहिए। लैपटॉप को चलाने के लिए भी आपको चाहिए होता है सेल वगैरह, हालांकि लैपटॉप में बैटरी लगता है, तो जो छोटे छोटे उपकरण है ना, जो छोटे छोटे गैजेट्स हैं, उसको चलाने के लिए हमें सेल चाहिए होता है, ठीक है। आपकी बैटरी में क्या लगा होगा, सेल या बैटरी, सेल में क्या लगा होगा, मतलब सेल बोल रहे हैं, आपके वॉच में क्या लगा होगा, दोनों पान है, सेल लगा होगा, है ना, उसमें एगो बस सेल छोटा सा लगता है, सब छोटे छोटे उपकरणों को सेल से ही चलाते हैं हम लोग, ठीक है। पेंसिल वाला जो एगो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, सेल ही होता है। अब उसके बाद समझिए बैटरी क्या होता है, तो एक से ज़्यादा सेल अगर आप लगा दिए, 2 गो लगाइए, 5 गो लगाइए, 10 गो, 1000 गो, करोड़ गो, लाख गो, जितना मन करे, वो क्या बन गया, अब बैटरी बन गया। आप उसको कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट करने का भी प्रोसेस होता है, उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। 2 तरह का कनेक्शन होता है, एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। जैसे इन्हें सुनिए थोड़ा सा, आपको कनेक्शन हम दिखाते हैं। आप लोग जैसे सुनिए ना, जैसे आप लोग बल्ब जोड़ते हैं दिवाली वगैरह में, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, 2 तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर, आप जब बल्ब नॉर्मली जोड़ते हैं तो 2 गो तार आता है मेन लाइन का, 2 गो तार आता है, एगो आप इसमें, जैसे आप बल्ब है ये मान लीजिए, तो इसका एक बार इसमें और एक बार इसमें, है ना, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक इसमें और एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें,
वापस से इसमें और एक इसमें, एक ये कनेक्शन हो गया इस तरह से। दूसरा कनेक्शन हो गया कि बल्ब है इसी के साथ में ऐसे, ठीक है। इसका एक तार इसमें, इसका, ये दोनों को एक साथ, इसका दूसरा का तार, इसका दूसरा का तार, इसका दूसरा का तार, इसका दूसरा का तार, इसका दूसरा, इसका तार, इसका ये तार, इसका ये तार, इसका ये तार। अब इसमें एगो तार बच गया, ये भी एगो तार बच गया। तो इसको ले जा करके ये दोनों को अब मेन लाइन में जोड़ा जाएगा। तो एक ये कनेक्शन करने का प्रोसेस हुआ, एक ये कनेक्शन करने का प्रोसेस हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको बोलते हैं पैरेलल, क्योंकि देखिए इसमें सबको पैरेलल ही तो जोड़ा जा रहा है ना, सबको पैरेलल जोड़ा जा रहा है। और इसमें हम लोग ये जिस तरीके से जोड़ा गया इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन की तरह देखते हैं। तो आप अपने घर में देखिएगा, जो आप लोग जो स्विच लाइट जिसको कहते हैं, जो भूख भाग करते रहता है, वो आपको ऐसे ही कनेक्टेड मिले दिखेगा, इस तरह से जुड़ा हुआ दिखेगा सीरीज कनेक्शन के रूप में, ठीक है। और नॉर्मली जो आप लोग बल्ब लगाइएगा वो आपको ऐसा कनेक्शन में मिलता है, ठीक है। कौन ज्यादा बेटर? दोनों पे काम चलता है। दोनों में क्या ही होता है, प्रोसेस तो सबका सेम है ना। कनेक्शन आप कैसे कीजिए, इलेक्ट्रॉन को बहाना है। इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है क्या, एक में से मान लीजिए एक में से पावर जाएगा और दूसरा का में वापस आ जाता है। तो ई में से जाएगा करंट, इसमें से फ्लो होता हुआ वापस इसमें से भी जाएगा वापस इसमें, वही चीज़ इसमें भी होगा। तो क्या होगा, करंट जाएगा होता हुआ वापस करंट चलाएगा। मतलब आपको करंट प्रवाहित करवा देना है, दोनों से आप करंट प्रवाहित करवा सकते हैं, है कि नहीं। दोनों से करंट प्रवाहित हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट इसमें लफड़ा ज़्यादा है। अगर मान लीजिए इस पैरेलल कनेक्शन में अगर आप वो स्विच लाइट वाला बनाने का कोशिश किया जाए ना, तो समस्या ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि हर जगह तार जोड़ना पड़ रहा है कि नहीं। इसमें दिक्कत दिख रहा है ना, थोड़ा सा उतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस कनेक्शन में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन तो हम लोग के घर पे सीरीज कनेक्ट नहीं, पैरेलल। देखिए ये कनेक्शन डिपेंड किस पे कर रहे हो आप, जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ लगा रहे हैं। इसलिए तो हम लाइट का बात किए, अगर आप बहुत सारा लाइट लगा रहे हैं तो उसको किस तरीके से कनेक्ट कीजिएगा। घरों में से बोर्ड है, इसको हम कौन सी कनेक्शन बोलिएगा, सीरीज थोड़े बोलेंगे, ठीक है। हालांकि इसका अंदर जाइएगा ना, इसमें सीरीज कनेक्शन रहता है। मतलब अगर प्लग का जो बात कीजिएगा, ऐसे खोसने वाला नहीं होता है, जो 2 3 को खोसने वाला रहता है जी, ऐसे ऐसा रहता है ना। खोसने वाला का बात कर रहे हैं, रहता है ऐसे खोसने वाला, फिर 2 वाला ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस समय देखिएगा ना, एगो नीचे हल्का के एकदम सीधा ही से जोड़ देगा, रहता जुड़ा हुआ, बाकी के अलग को इन्होंने खींच खाच के लेके जाएगा। तो इसमें कनेक्शन कैसा वाला है, सीरीज वाला रहता है, सीरीज में जोड़ दिया जाता है। तो सबको अपने सुविधा के हिसाब से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दोनों कनेक्शन का 2 तरह के हम किसी को कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो भी हो उस तरीके से काम होता है। हमारे बैटरी में भी हम लोग सीरीज का कनेक्शन करते हैं। ओ माय गॉड, बैटरी में क्या करते हैं, सेल बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, पेंसिल वाला बैटरी का बात कर रहे हैं, इधर प्लस इधर माइनस है। एक और बैटरी है, इधर प्लस है इधर माइनस है। ये बैटरी है, इधर माइनस इधर प्लस। अब इसको हम लोग कनेक्ट करना है। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इस पॉजिटिव वाला को इस नेगेटिव के साथ, इस पॉजिटिव वाला को नेगेटिव के साथ, एन से प्लस को निकाल दिया, एन से माइनस को निकाल दिया। अब इसमें बल्ब जोड़ेंगे, ठीक है। बल्ब जोड़ेंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा। ऐसे कनेक्शन करते हैं। आप लोग के जो बैटरी जब लगाते होंगे तो देखिएगा थोड़ा सा एगो सीधा से लगाना पड़ता होगा, एगो उल्टा लगाना पड़ता होगा, ठीक है, ताकि कनेक्शन इस तरह से हो जाए। उल्टा क्यों लगाता है, क्योंकि देखिए अब ये अगर उल्टा रखेगा, जैसे ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब ये बैटरी उल्टा लगा देगा, ये भाई जल्दी आ, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान अंधेरा शक्तिमान आप लोग देखे हैं कि नहीं, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। मान लीजिए देखिए एगो इस तरह से जोड़े थे, इसमें हम लोग को तार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन हम अगर मान लीजिए इसको उल्टा लगा, अब ऊपर माइनस इधर नेगेटिव, ऊपर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, तो क्या होगा, ये दोनों पासे में है, यो पासे में है, यो पासे में, सब पास में है कि नहीं। अब इन्हें से एगो निकाल दीजिए, एगो इन्हें से निकाल दीजिए, ठीक है। इसलिए हम लोग अल्टरनेटिव, एगो सीधा एगो उल्टा, एगो सीधा एगो उल्टा, इस तरह से हम लोग को कनेक्शन बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कनेक्शन बड़ा पास में बगले में हो जाता है। और इससे अगर सीधा एकदम कहेंगे ना, हम सीधे रहेंगे एकदम बढ़िया से खड़ा रखेंगे, तो इससे में दिक्कत होगा, तार यहाँ से वो खींच के लाना पड़ेगा, फिर ऊपर नीचे लाना पड़ेगा। अगर उल्टा लगाइएगा तो सेम काम है, बस कनेक्शन होता चल जाएगा पतला। तो इस तरह से बैटरी में लगा होता है, ठीक है। तो ऐसा सेल होता है, सेल को आप सीरीज में या पैरेलल में जोड़ दीजिए, जोड़ने से क्या हो जाता है, बैटरी बन जाता है, मतलब काम हो जाता है। टॉर्च में देखते होंगे क्या रहता है, ऐसे लंबा करके लगा रहता है, ऐसे एगो लंबा लगेगा, एक में यही जोड़ करके एगो और लंबा रहेगा, है ना। अपने आप क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव वाला से टच हो गया, है कि नहीं। फिर इसको बैटरी लीजिए, बैटरी में क्या है, आगे पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अपने ही जुड़ता चल गया कि नहीं जुड़ता चल गया। फिर एगो पतला सा यहाँ पे वायर रहेगा जो आगे निकल रहेगा, और यहीं से जो है बॉल में जाके जुड़ जाएगा। फिर किसी भी तरीके से बस कनेक्शन कर देना है। आप सब में देखिएगा तो इसी तरह का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, बस फिर बैटरी बन जाता है। समझ में आया, उसमें भी ऐसे ही रहता है, उसमें तो सेल होता है, हाँ सेल ही है। तो
ऊपर जो बाहरी उसको देखिएगा ना, सेल देखिएगा ना, तो उसके पीछे में पतला सा आपको कैसे टाइप उभरा हुआ दिखेगा, उसके बगल में प्लास्टिक सा पतला रहेगा एकदम, मतलब जैसे पीछे वाला हिस्सा में पकड़िएगा ना तो एगो तो पूरा चिकना मिलेगा, ऐसे ही कोई नाटकबाजी नहीं, लेकिन उसके पीछे देखिएगा तो हल्का अंदर दबा हुआ होगा, और दबा ना भी रहे तो उसमें एगो ऐसे पतला आपको जरूर ऐसे दिखेगा, रहता है ना, तो यही आपका प्लस वाला रह जाता है और बाकी पूरा माइनस वाला है। जो अंदर है तो वो प्लस। हाँ, वो छोटका वाला प्लस वाला रहता है और बाकी सब माइनस वाला है, कहीं भी सटा दीजिएगा तो जल जाएगा। सर उसको धूप में भी रखते हैं तो फिर जलता है। धूप में रखने से थोड़ा बहुत एनर्जी उसमें आ जाता है सनलाइट की वजह से। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही काम करता है, क्योंकि कितना उसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़े बन रहा है, थोड़ा बहुत धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा सा उसमें ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, तो ये बैटरी का बात होता है, इस तरह से करंट वरंट जोड़ने होने का बनता है। तो इनमें से किसी भी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का, हालांकि बैटरी सीरीज में बैटरियों को इसी तरीके, ये कैसा कनेक्शन कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन कहलाएगा जी, है कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़े और जोड़ करके फिर वापस में लाइट साइड में एक साथ निकल गया, इसको क्या क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, सीरीज कनेक्शन टाइप बोल करके काम करते हैं। हालांकि देखिएगा तो ये लगेगा पैरेलल टाइप लगेगा देखने में, लग रहा कि नहीं लग रहा है पैरेलल टाइप, लेकिन क्या पैरेलल है, बैटरी या उल्टा पुल्टा है, उसी पर भी ध्यान देना है कि बैटरी को एक तरफ हम सीधा एक में उल्टा, एक में सीधा एक में उल्टा लगाएं, इसकी वजह से पैरेलल टाइप दिख रहा है, वास्तविक में पैरेलल है नहीं, है सीरीजे में, लेकिन बैटरी या उल्टा सीधा लगाया है, जिसकी वजह से हमको पैरेलल दिख रहा है। समझ में आया हम क्या बोले? क्लियर है ना मामला? पाउडर सब सही है ना? जो भी हो, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा सेल जो हम लोग जोड़ देते हैं, बना देते हैं, तो जो उससे ग्रुप बनता है वो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। जितना ज़्यादा आप सेल जोड़िएगा उसमें उतना ही ज़्यादा पावर होगा, उतना ही ज़्यादा उससे वोल्टेज जनरेट होगा। तो जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। हाँ जी, उसमें भी होगा, लाइए दिखाते हैं। खुलता है ना? खुलता किधर से? जब हम जला नहीं ना, खोलना चाह रहे हैं इसको। बैटरी कहाँ से लगाते हैं? चार्ज करते हैं। अच्छा, तो इसको खोलने के लिए फिर नाटक करना पड़ेगा। इसमें सेल नहीं, इवन नहीं लगा मिलेगा। इसमें एक एक वो बैटरी होगा, उस बैटरी के अंदर में कई सारे सेल्स लगे होंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में बैटरी बड़ा सा होता है ना, तो उसके अंदर में सेल का कनेक्शन ऑटो में रहता है और बाहर से प्लास्टिक का कवर्ड रहता है, तो बाहर से हम लोग को दिखता नहीं है। वैसे ही इसके अंदर में वैसा सेल होगा। ठीक है, चार्जेबल बैटरी वैसे ही रहता है। ठीक है, तो इसमें आप खोल भी लेंगे तो दिख नहीं पाएगा, तो खोलना ही मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे रहता है। अब देखिए, बैटरी से बड़ी बड़ी मशीनें चलाया जाता है। बैटरी होगा तो बड़ी से बड़ा मशीन चलाएंगे। जैसे में क्या, कार हो गया। आप देखते होंगे बैटरी से चलने वाला कार आता है ना? बताइए, ई रिक्शा क्या चीज़ से चलता है, सेल से या बैटरी से? ई रिक्शा क्या चीज़ चलता है, सेल से कि बैटरी से? ई रिक्शा, टोटो जिसको बोलते हैं। अरे टोटो, हाँ, टोटो, हवाई, ई रिक्शा सब उसी को कह रहे हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। बैटरी या सेल, कंफर्म हो के अच्छे से बोलना है। हाँ, बैटरी किससे चलता है? बैटरी से। सेल से क्यों नहीं चल सकता है? वह क्या कर रहे हैं जी, सेल से क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि सेल में उतना पावर, बताइए बैटरी से क्यों, क्या चीज़ चलता है? ई रिक्शा क्या चीज़ चलता है? सेल से क्यों नहीं चल सकता है? हाँ, सेल में ये तरीका है ना, सेल। हाँ बोलिए। सेल में जो है ना, सेल जैसे एक होता है, उसमें एनर्जी कम होता है। कार बस को चलने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो जितना ज़्यादा ऊर्जा है तो हम लोग को बैटरी बनाना पड़ेगा, ज़्यादा सेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ जाता है। ठीक है जी, सब ठीक ठाक है ना? अब आपके दिमाग में आ सकता है कि काहे लगी नौटंकी, सेल का करते हैं, डायरेक्ट एक बार काहे नहीं बड़के को बैटरी टाइप सेल बना देते हैं, ऐसा मन में आ सकता है। ठीक है, तो वो आ सकता है, लेकिन वो कहने तो थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा हम बैटरी बना देते हैं, बड़ा सा बैटरी बनाते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 एनोड और कैथोड डाल देते हैं। अरे नहीं, देखिए ना भाई, तरीके एनोड और कैथोड डाल देते हैं। इसमें क्या करेंगे, बड़ा सा केमिकल्स बहुत सारा डाल देंगे, तो क्या सारा केमिकल यूज़ हो जाएगा? ये 100% केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेगा, सक्सेसफुल रहेगा, है कि नहीं? पूरा केमिकल का इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। ये अपने इतना कर पाएगा, ये इतना कर पाए, हो सकता है पूरा का नहीं कर पाएगा, अच्छे से हो ही नहीं सकता है, समझे? इसलिए इसको पार्ट्स बाई पार्ट की भाई एनोड और कैथोड इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, थोड़ा सा बढ़िया से लंबा समय चले, इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है जब छोटे छोटे सेल्स को मिला के हम लोग बैटरी बनाते हैं, तो है ना जी? मुस्कुरा रहे हैं, लखनऊ में नहीं है आप, यू आर इन बिहार, है ना? एगो डायलॉग बोलता है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है ना? चलिए, मुस्कुराइए आप बिहार में ना, मुस्कुराइएगा जहाँ आप लिए मुँह ऐसे करके, है ना? मुँह कैसे टोपी पहनाते हैं, मूछ नहीं आता, हमारे पास मूछ है तो हम नहीं वैसे करते हैं, है ना जी? आप भी मूछ मुंडिएगा मत आगे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए,
ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझना है। ट्रांजिस्टर नाम बहुत कम सुने होंगे लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है ट्रांजिस्टर, ठीक है, जान लीजिएगा ना तो मिस्त्री आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, मजा आएगा आपको जान के। ट्रांजिस्टर हो गया, क्या है जी ट्रांजिस्टर, हिंदी में भी ट्रांजिस्टर और इंग्लिश में भी ट्रांजिस्टर ही कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ ही बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर, क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी ट्रांजिस्टर। देखिए क्या करता है, ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल वाला एक यूनिट है, कंट्रोल करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, करंट को कंट्रोल करने वाला। आप सोच करके हमको बताइए, सोचिएगा, हंसिएगा नहीं, ठीक है। हम लोग को जब मान लीजिए फ्रिज चलाना होता है तो फ्रिज चलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, उसको हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं अपने बोर्ड में, ठीक है। पंखा चलाने के लिए क्या फ्रिज के जैसा ही ऊर्जा चाहिए, नहीं, फिर भी हम उसको क्या लगाते हैं, बोर्ड में लगाते हैं। टीवी चलाने के लिए भी क्या उतनी ऊर्जा चाहिए, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बोर्ड में लगाते हैं। मोटर को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, उसको भी हम लोग बोर्ड में लगाते हैं ना जी। मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या उतनी ऊर्जा चाहिए, उसकी बहुत कम ऊर्जा चाहिए, उसको हम लोग बोर्ड में लगाते हैं। तो सोचिए किसी में ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, किसी में ऊर्जा कम चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम काहे नहीं होता है। जैसे हाँ, समझे, तो हर मशीन को अलग अलग मात्रा की ऊर्जा चाहिए, तो अब हर मशीन को अलग अलग मात्रा का ऊर्जा चाहिए, तो हमारा घर में तो समान ऊर्जा आ रहा है, सेम टाइप आ रहा है, ठीक है। अब सेम बाइट का ही ऊर्जा हमारे पास आ रहा है, तो उसको मैनेज करने का काम करता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर आपको हर मशीन में लगभग देखने को मिलेगा, आपके मोबाइल में भी ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे भी ट्रांजिस्टर इस टाइप का होता है, हम आपको फोटो दिखाते हैं मोबाइल में, उसमें 3 वैसे कर करके निकला मिलेगा, डंडी टाइप का, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, छोटा बड़ा हर तरीके का। मतलब समझिए कि करंट जब घुसता है ना, तब फ्यूज़ के बाद सामना इसी से होता है, फ्यूज़ से निकलेगा, फ्यूज़ से निकल के इसी से टकराता है, और फिर मैनेज करता है कि हमारे पार्टनर को कितना करंट चाहिए, जो भी हो, टीवी है, फ्रिज है, उसके हिसाब से कि इसको जितना करंट चाहिए उस हिसाब से इसको सेटिंग बनाया रहता है, इसका पावर उस तरीके से सेट रहता है, और उस हिसाब से ये अपने आप में से पहले इलेक्ट्रिसिटी को गुजारेगा और उसको उस हिसाब से कंट्रोल किया, जितना चाहिए उतना ही उसको भेजता है, ठीक है। तो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब करंट और समझिए, करंट हो गया, आप लोग जैसे ये बल्ब विद्युत के साथ साथ, जैसे मान लीजिए इसी का बात कर रहे हैं, इसको कम 1 नंबर पे करता है स्लो होता है, 2 नंबर पे कीजिएगा बढ़ेगा, 3 नंबर पे कीजिएगा और बढ़ेगा। तो ये कंट्रोल जो उसके अंदर बैठ के कर रहा है वो कौन कर रहा है, ट्रांजिस्टर ही है जो पंखा, हाँ, जरूरत के हिसाब से, मशीन के हिसाब से। ऐसे देखिएगा किट में बड़ी इतनी को दिखेगा, एकदम इतनी को किट में देखेगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है, इतने को होता है किट में, हम फोटो दिखाते हैं आपको उसका, तो आइडिया माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया ट्रांजिस्टर, ये लाइन का बात कर दिए। स्टेबलाइजर जो आपका होता है, स्टेबलाइजर जो खिट करते हैं, उसमें भी ट्रांजिस्टर ही कंट्रोल करता है, ट्रांजिस्टर की सहायता से ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब वो तो विद्युत का बात हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बात हो गया। आवाज़ की बात कीजिए, आवाज़ जो आप लोग बढ़ाते हैं, डेसिबल का बताया था, उसका मात्रा घटाने बढ़ाने को क्या बोलते हैं जी, डेसिबल बोलते हैं। तो डेसिबल को घटाना और बढ़ाने का काम भी कौन करता है, ट्रांजिस्टर ही करता है। आप लोग मोबाइल में गाना बजाते हैं तो बगल वाला बटन दबा के एकदम ठाई 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 बढ़ा देते हैं, चाहे नीचे वाला टिप्पी करके घटा देते हैं। ये जब आप बटन दबाते हैं तो घटता बढ़ता है किसकी वजह से, ट्रांजिस्टर की वजह से। आप ऊपर वाला बटन दबाते हैं, वो सीधा उसके पास सारा कनेक्शन जाता है मदरबोर्ड के पास, ठीक है, जो ब्रेन है आपके मोबाइल का या कंप्यूटर का। ट्रांजिस्टर कहीं भी हो सकता है, वो किट के हिसाब से एडजस्ट करता है। मतलब समझिए कि आपका फ्यूज़ है, फ्यूज़ के जस्ट कहीं आसपास में लगा रहेगा, क्योंकि उसके बाद इसकी जुड़ना है तो इसको कहीं दूर तो भेजेगा नहीं, वो किट में ही अपने हिसाब से अरेंज रहता है। मोबाइल में रहता है, मोबाइल के चार्जरों में रहता है, मोबाइल, हाँ जरूरी है ना जी। जैसे देखिए, अगर मोबाइल में लगा दिए तो ठीक है, मोबाइल सेफ है, चार्जर में नहीं लगाइएगा तो चार्जर उड़ जाएगा। चार्जरों को तो पावर जी, चार्जरों के पास तो झेलने का क्षमता है, वो भी उतने ना झेल सकता है, हाँ। यही सब खराबी होने की वजह से, जब प्रॉब्लम रहेगा तो उड़बे ना करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं पच जाता है, खाना खाते हैं पच जाता है, अब किसी का नहीं पच रहा है, जो खाना निकल जा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि पेट में प्रॉब्लम है या आदमी खराब है, वो आदमी खराब है, नहीं, गड़बड़ है, उसका सिस्टम खराब है। वैसे ही किसी का उड़ जाता है, क्योंकि उसके मशीन में, मोबाइल में खराबी आ गया, कुछ ऐसा वायरस आ गया जो उसको इफेक्ट कर दिया, इस तरीके से वो प्रॉब्लम करता है, तो वो खराब हो जाता है। इसलिए तो खराब है, खराब कब कहेंगे, जब बढ़िया काम करेगा तब थोड़े खराब करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर वर्क करता है। यहाँ तक कि आप जो माइक में बोलते हैं और आपकी आवाज़ को भी, डेसिबल को जो घुमाई ठेठ करके करमा जो हिट के बढ़ाते हैं घटाते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, ट्रांजिस्टर की वजह से, ठीक है। आप बताइए, आप दोनों में से कोई भी, हर्ट्ज को बढ़ाने के लिए क्या ट्रांजिस्टर चाहिए, सोच समझ के बताइएगा। आप लोग बता सकते हैं हर्ट्ज, तो बताइए हर्ट्ज है कौन सी, हमको तो इतने में डाउट है कि वो बताइएगा कि नहीं, क्योंकि हुआ अभी 4 दिन पहले ही। कौन सी बताइए हर्ट्ज, बर्थडे गर्ल, राम हट, लग रहा है ना कि अभी इसे चुक्कू मुक्कू बैठ के इसे करके बैठ जाए, या तो हर्ट्ज नहीं पता, देखिए तो आप जी, दिल,
हद तेरा के देखिए। सर उस दिन जो बना तो वही हार्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ ताऊ का हम दिल पूछेंगे, दिल कहते हैं देखिए, हार्ट में दिल होता है कहते हैं। सर जैसे हम कैसे काम होगा जी, आप जानते पढ़ नहीं रहे हैं, कैसे काम होगा जी, मतलब कैसे तरक्की कीजिएगा, काम दिक्कत क्या चीज़ होता है, समझ में नहीं आता है, तो समझ में आता है तो फिर क्या दिक्कत है, घर में पढ़े का मन नहीं करता है, और घर में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जब घर में पढ़ते हैं समझ में आता है तो मन करता है पढ़ेगा, तब क्या दिक्कत है, कहीं नहीं बता पाते हैं, फिर वैसा पढ़ने का क्या लाभ, जब आपसे कोई पूछ रहा है आप बता ही नहीं पा रहे हैं, तो वैसा पढ़ने से लाभ ही क्या है फिर आपका, तो आप किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, वही एग्जाम में आ जाएगा क्या कीजिएगा, फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा है, समय खराब नहीं तरीके से हो रहा है आपका, बहुत गलत बात है। अब आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं तो आपकी बिहेवियर में ही बड़ापन दिखना चाहिए, आपको बड़ा उम्र से तो कहता ही इंसान, लेकिन समझदारी से भी बड़ा होना चाहिए, समझे। हर्ट्ज क्या पढ़ाए थे, आवाज़ का कंपन, 1 सेकंड में जितना कंपन होता है उसको हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। चैप्टर था ये लोग को याद नहीं है, क्या कर सकते हैं, तो गलत बात है, पढ़िए नहीं तो दिक्कत होगा, फिर बहुत समस्या हो जाएगा, इसे मत करना। चलिए जो भी है ठीक है ना, तो हर्ट्ज का जो कंपन है उसको कंट्रोल नहीं करता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम नहीं करता है, सिर्फ डेसिबल को कंट्रोल करता है। डेसिबल मतलब क्या, डेसिबल से क्या होता है, आवाज़ का बढ़ना और कम होना, ये वो नहीं याद था, याद था, अब बता दिया तो अब तुम कुछ कर सकते नहीं है, तो झूठो बस अड़ल रहना है, नहीं याद रहेगा तो झूठो ऐसे, हाँ याद था, ईमानदारी बोले तो याद था, बस अब ये तो मौका लग गया बोले के, चलिए हो गया ठीक है। तो आवाज़ घटता और बढ़ता है तो क्या होता है, डेसिबल होता है, और डेसिबल को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ट्रांजिस्टर ही करता है। तो ये वही है, ट्रांजिस्टर करंट को कंट्रोल करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ट्रांजिस्टर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, ठीक है, वोल्टेज को आप बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, स्टेबलाइजर वगैरह यही होता है। माइक का जो हल्का आवाज़ है लाउड करते हैं, है ना, आप धीरे से, हम जैसे बोल रहे हैं कम में बोल रहे हैं, अब बड़का को जो चोंगा होता है, बड़का डीजे रहता है, हाउ हाउ कर करके बोलेगा वो, है ना, कस के होता है, तो उसको बढ़ाने का काम यही करता है कौन, ट्रांजिस्टर। चार्जर, एलईडी बल्ब आदि, ये सब में जो जितना वोल्टेज उसको चाहिए, एलईडी मतलब क्या, उसका फुल फॉर्म याद नहीं है, बट ये सब जो बल्ब है इसी को एलईडी कहेंगे, ठीक है, कल लिखवाएंगे इस चीज़ के बारे में, कल सारे 2-3 तरह के जो बल्ब होता है सारे बल्ब के बारे में बताएंगे, पूछिएगा ठीक है। तो एलईडी बल्ब हो गया, ये सभी में जितना अमाउंट का मात्रा का करंट चाहिए उसी मात्रा के करंट के साथ में रहता है। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट 6 वोल्ट का पावर चाहिए होता है चार्जर को, तो उसी वोल्ट के साथ में अपना काम करता है, ठीक है। कोई फास्ट चार्जिंग वाला होता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी खींचेगा, ठीक है, तो उस सब पे आप पढ़िएगा, लिख हल्का वाला, कभी जो है ना पढ़ा कीजिए। जैसे आप करंट वाला पढ़े तो आपको क्या चाहिए था कि आपके घर में जितना भी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उसमें जो लिखल रहता है उसको पढ़ते, इसमें कितना वोल्ट है, कितना वाट का है, इसमें क्या है, क्या हो रहा है, वो सब जानने का प्रयास करते कि क्या लिखा हुआ है, इसको क्या नहीं लिखा हुआ, इससे क्या होगा, आप स्मार्ट बनिएगा। कल होकर के कुछ खरीदने जाइएगा तो आप सब कुछ देख के खरीदिएगा, ऐसा नहीं कि बकलोल नहीं जब बोलेगा मंगरुआ वह सुन के आ जाइएगा, नहीं, आपके पास आप स्मार्ट कब होते हैं, आप जाइएगा सारा कुछ आप खुद बताइएगा क्या इतना वोल्ट का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो सामने वाले समझे उसको, आपको बेवकूफ़ नहीं समझेगा, कहेगा कि नहीं भाई समझदार है, इसको हम ठग नहीं सकते हैं, आपका इमेज भी अच्छा खासा बनेगा। मान लीजिए आप किसी फैमिली के साथ गए, वहाँ पे आपका एक अलग इमेज बनेगा क्योंकि समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है ना, या पढ़ा लिखा लड़का, एक इमेज अलग सा बनेगा। यही सब होता है, पढ़ने का महत्व क्या होता है, आप पढ़ाई अच्छे से किया, उस पढ़ाई का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में कर ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। ये जो चैप्टर है आपका आपकी डेली लाइफ के से जुड़ा हुआ है, आप घर में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल तो कर भी करते हैं ना जी, तब करते हैं तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको मालूम चला कि करंट कैसे जनरेट होता है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या करना है, सब चीज़ें अभी और भी चीज़ें हैं जो कल आपका डन कर देंगे, और भी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें बता करके, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है उसकी सहायता से ही काम होता है। इसके अलावा और भी जितने मशीन है सब में अपने हिसाब से होता है। तो करंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ट्रांजिस्टर है। टंगस्टर क्या होता है, बताते हैं। टंगस्टन एक धातु होता है, जैसे चांदी सोना है ना वैसे ही एक धातु है, मेटल है, उसके अंदर उसका क्वालिटी क्या है ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा ना तो खिसिया जाता है, घुसा के एकदम लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर के उससे लाइट निकलने लगता है, और फिर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको पतला पतला बना करके डाल देते हैं बल्ब के अंदर डाल देते हैं तो जल्दी गर्म हो जाता है। पतला क्यों बनाते हैं, ताकि गर्म जल्दी हो जाए और जल्दी से पतला ही नहीं। टंगस्टन महंगा क्या चीज़ होगा, 10-20 रुपये में तो बोले आता है उसका, खरीदे हैं कभी बॉल जो शीशा वाला होता है 10-15-20 रुपये में, हाँ वही वाला बॉल, उसके अंदर तो टंगस्टन लगा होता है ना, उसके अंदर में टंगस्टन ही लगा होता है, हाँ टंगस्टन लगा होता है, ठीक है। तो टंगस्टन वाला हम इसमें शायद अभी फिलहाल नहीं लिखे तो हैं, फिलामेंट है ना, क्या होता है फिलामेंट। आप जब बल्ब को देखते होंगे पुरनका वाला, ये जो बल्ब आपका लगा होता है ऐसे इस टाइप का जो बल्ब बना होता है, ये वो पतला सा होगा अंदर निकला हुआ, सपोर्ट के लिए ऐसे करके बल्ब होता है ना जी, वो वाला देखिए
और इसमें बल्ब होता है लगभग लगभग, ठीक से बना नहीं है बस जो भी है मैनेज कर लेना है, समझे ना। होता है ना पुराने वाला बल्ब ऐसा ही होता है, ठीक है। ये जो पतला सा तार है ना ये टंगस्टन है, ठीक है, ये टंगस्टन है। इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ये पूरा को हम लोग हाँ पूरा को हम लोग फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो तार लगा है पतला वाला ये टंगस्टन का तार है। सर तो तार ही बढ़ता है। हाँ हाँ, तो ये जो तार है ना यहाँ से करंट जाएगा और करंट जब इससे घुस के निकलेगा ना तो इस धातु का क्वालिटी ऐसा है कि जब इससे अंदर से करंट जाता है ना तो ये गर्म हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो ये लाल हो जाता है, ठीक है। और जब लाल होगा तो लाल होने की वजह से इससे प्रकाश निकलने लगता है, फिर वही प्रकाश हम लोग बल्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या सिर्फ इसी में निकलता है? नहीं, इसके अलावा और भी धातु हैं जो गर्म होकर के लाल होता है, उससे प्रकाश निकल सकता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रकाश देता है और जल्दी गलता नहीं है। ये 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान को झेल लेता है। 3000 समझ रहे हैं? हमारे बॉडी का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, मात्र 37 डिग्री सेल्सियस, और हम बात कर रहे हैं 3000 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना स्टार्ट होता है, भाप बनना चालू हो जाता है, वो अगर कोई के देह पे गिर जाएगा तो पाउडर जैसा हाल हो जाता है, समझे। अब हम बात कर रहे हैं कितना, 3000, तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक का भी तापमान को ये झेल सकता है। क्या चीज ऊपर नीचे? क्या करंट? नहीं सर, जो 3000 तापमान होता है उससे ज़्यादा का तापमान झेल सकता है, उसको कम का तो झेल ही लेगा। एक आंकड़ा बताएं कि जो तापमान जैसे इसके अंदर जाएगा, इसको आप आग में डाल दीजिएगा तो ये 3000 डिग्री सेल्सियस तक का भी तापमान अगर रहेगा ना तो ये गलेगा नहीं। इसको अगर आग में डालेंगे तो ये गलेगा नहीं? जैसे होता है ना सोना चांदी वाला में जाइएगा तो गला करके नया बना देता है, इसको बनाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा तापमान इसको चाहिए गलाने के लिए, है ना, क्योंकि सहन कर लेता है ना, गलने का क्षमता नहीं है उसका। तो यहाँ पे हम वही लिखे हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? बल्ब के अंदर मौजूद एक पतला टंगस्टन वाला जो वायर है उसी को क्या बोलते हैं? फिलामेंट कहते हैं। बल्ब के अंदर जो मौजूद रहेगा एक पतला टंगस्टन का जो वायर तार होता है वही हमारा क्या हो गया? फिलामेंट हो गया, ठीक है। ये इसको फिलामेंट की तरह आप कह दीजिएगा, ठीक है, फिलामेंट हो गया। तो कई अगर मान लीजिए बल्ब फ्यूज होता है तो यही फिलामेंट टूट जाता है, जो टंगस्टन का बना हुआ है ये टंगस्टन का तार टूट जाता है। टूटता कैसे है? अचानक ये बहुत सारा ये बंद है, चुपचाप सुतल है, अचानक इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी भेज दिए कि झेल नहीं पाया, टूट जाता है। वोल्टेज कम है जिसकी वजह से, मतलब वोल्टेज इसमें ज़्यादा मिल गया, जरूरत से ज़्यादा इस वोल्टेज चला गया जिसकी वजह से टूट जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग के मन में दिमाग में आ सकते हैं, जैसे अभी हम क्या बोले, ये बल्ब है, बल्ब के अंदर में फ्यूज कैसे होता है? एक कौवा उड़ हट, भैया लोग मना भी नहीं करते हैं। मारते काहे नहीं जी, समझा के रखिए, ठीक है। देखिए अब सवाल है, क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रोसेस प्रॉब्लम बताते हैं फिर सवाल पूछते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये बल्ब ऐसा होता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट किसका बना है? टंगस्टन का, नॉर्मली टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन फ्यूज हो जाता है। फ्यूज कैसे हो जाता है ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाता है ना, गल जाता है, टूट जाता है और वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर ये समस्या था तो इसमें टंगस्टन क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि टंगस्टन का तो काम है इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करना, तो इसमें अगर टंगस्टन लग जाता तो बल्ब लॉन्ग लास्टिंग हो जाता। अब सोच के बताइए इसको क्यों नहीं बना, इसमें टंगस्टन क्यों नहीं लगाया लोग, सॉरी ट्रांजिस्टर क्यों नहीं लगाया गया? इस बल्ब के अंतर्गत में ट्रांजिस्टर को क्यों नहीं लगाया गया? सर फिर से एक बार सवाल। हाँ बता देते हैं। ये बल्ब है, बल्ब के अंदर में फिलामेंट है, फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन पतला वायर होता है जो प्रकाश देता है, लाइट निकलता है हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा से क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। और ट्रांजिस्टर का काम यही कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना है। तो ट्रांजिस्टर को इसमें क्यों नहीं लगाया गया? क्या चलता होगा? ज़्यादा वोल्ट से? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा वोल्ट कौन सी चलेगा जी? जितना आएगा उतने ना चलेगा, घर में जितना रहेगा उतने से चलेगा, उतने से टीवी फ्रिज पंखा कूलर सब चल रहा है। 100, 150, 200 वाट का तो बल्बे होता है, तो उसमें ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। एक पॉइंट हो सकता है जगह के कम, क्या जी सर? तेरी हम कह रहे हैं तो पागल है, कुछ हम पूछ रहे हैं ट्रांजिस्टर कहाँ लगाया था, कम वोल्टेज से नहीं चलता होगा, क्या मतलब पूछो भी, कौन सी हिला रहे हैं जी? अंदर कोई सही ले लेते हैं, बताइए। पाउडर नहीं बचल रहा है अब 10 छड़ी है, ये है, टेंशन नहीं लेना है, मिलेगा, परेशान नहीं होना है ना जी। बताइए जल्दी से, हम बताते हैं सर, ठीक है, हम बताते हैं। देखिए आप कभी बल्ब को छुए हैं? जलना के बुतला के बाद क्या हो जाता है? पूरा गर्म हो जाता है, लगता है हाथ में जल जाएगा, पूरा गर्म हो जाता है पूरा शरीर इसका।
ऐसा में अगर इसमें ट्रांजिस्टर लगाएंगे ना तो ट्रांजिस्टर का क्षमता इतना नहीं रहता है कि इतना बड़ा तापमान को झेल ले। ये 40, 10, 15, 50 डिग्री सेल्सियस को में ही गर्म, मतलब समझिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस में ही अपने गल जाएगा। ट्रांजिस्टर जो मशीन है, जितना इसमें तापमान हो जाता है जल करके, उतना में अगर इसको ट्रांजिस्टर लगा दिया जाएगा ना तो ये खुद ही जल जाएगा, खुद ही जल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या बचाएगा, एक गर्मी की वजह से अपने जल के खत्म हो जाएगा, पहला कारण। ठीक है। दूसरा कारण, बल्ब बहुत छोटा है, इसको मैनेज करने के लिए इसको ट्रांजिस्टर के साथ साथ 2-4 और भी चीज़ें चाहिए, रेक्टिफायर वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सब बोलेंगे तो और पढ़ाई पड़ेगा, उस नाम सुन लीजिए। 2-3 चीज़ें और भी है जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब समझिए कि प्रॉपर एक किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम वही किट जो किट आप कभी ऐसे बल्ब को खोले होंगे तो आपको दिखा होगा गोल जैसा, कभी ऐसा वाला बल्ब खोले हैं तो उसके अंदर में गोल गोल सिलेंडर टाइप दिखा होगा, ट्रांजिस्टर भी दिखा होगा, 2-3 चीज़ रहता है, तो सेम वही चीज़ को लगाना पड़ेगा। ठीक है। और जब वो वाला किट, पहला चीज़ तो इसका तापमान इतना बढ़ता है कि इसकी गर्मी की वजह से वो गल सकता है, फिर भी इंसान इसको कहीं से लगाने का सेट करे तो जगह का भी कमी है, लगाएगा कहाँ पे। अब लगाना है तो इसका मतलब है कि इसको बल्ब को थोड़ा सा बड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, इतना लंबा करना पड़ेगा कि ये अनसेफ होगा, उसको ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा दूर करके लगाएगा तब फूटने टूटने का भी तो चांस रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना है दूर दूर पूरे भारत में, अगर उसको भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको सेफ तरीके से लेके जाना है। ठीक है। दूसरा चीज़, तीसरा सबसे बड़ा बात, भारत के लोग उस समय कम गरीब थे, लोगों का डिमांड था कि कम से कम पैसे में हमारे पास बल्ब इस्तेमाल चीज़ें हमारे कम से कम पैसे हमारे पास आ जाए। ठीक है। अब बल्ब में अगर ये सब लग जाता तो ये सब लगने के बाद पैसा उतने हो जाता जितना अभी इसका है, 100 रुपया 150 रुपया है ना, तो इसका किट लगने की वजह से ये बल्ब सभी भर इसमें नहीं लगाया जाता, बताते हैं, इसका कारण बताते हैं। ठीक है। तो ये जब लग जाता ना तो इसका दाम जो 10 से 20 रुपया था सीधे बढ़ के हो जाता 50, 70, 100, 80, 100 के आसपास पहुँच जाता है इसका दाम, समझे। फिर इसको इस्तेमाल हर व्यक्ति करने में मुश्किल रहता है, क्योंकि उस समय लोगों का कमाई बहुत कम था, आज भी है बट आज थोड़ा बदल गया समय। उस समय लोगों का कमाई बहुत कम था, लोग 10 रुपया थोड़ा सा मायने रखता था लोगों के लिए। ठीक है ना, तो वो चीज़ था, तो ये इसका दाम बढ़ जाता, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि इसका पैसा जो है इतने रखना चाहिए। इसी के हिसाब से फिर इस बल्ब को बनाया गया, फिर काम किया गया, फिर कहा कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो बोला गया कि अभी इसी को चलाइए, इसके बदले में हमको एक ऐसे बल्ब को बनाना है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसमें फिर ट्रांजिस्टर वगैरह सब लगाया जाए, लाइट भी अच्छा हो। तब आविष्कार किया गया LED बल्ब का। ये सब जो बल्ब है ना इसका, इसमें वो सारा खूबियाँ हैं जो इसमें नहीं है। इसमें जितना नकारात्मक चीज़ें था वो सारा खूबी इसमें था। इसमें क्या बोले आप कि इसका इस्तेमाल अब क्यों नहीं कर रहा है, कारण ये है बड़ा सिंपल सा, क्योंकि ये पहला बात तो फ्यूज हो जाता है जल्दी। ठीक है। इसका लाइट इसके ऐसा भी नहीं है। ठीक है। दूसरा बात और क्या है कि ज़्यादा बिजली खाता है उससे। हाँ, इसका लाइट कम, सर इसका लाइट कम है, उसका लाइट ज़्यादा था पर भी ज़्यादा बिजली क्यों खाता है? वायर के कनेक्शन होने की वजह से वैसा। वायर का कनेक्शन मतलब ये जो हाँ ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं है, जो भी बिजली आ रहा है लगभग सब खा जा रहा है इस टाइप का। ठीक है। मतलब ये 100 वाट 150 वाट इस तरीके से। अब इसमें कितना तार खींचेगा, जैसे इसमें क्या है ना, ये कितना ऊर्जा खींचेगा, कम ऊर्जा खींचेगा ज़्यादा ऊर्जा खींचेगा, इसके तार की मोटाई पर निर्भर करता है। जैसे तार हल्का मोटा है तो ज़्यादा बिजली को सह लेगा, तार जितने पतला होगा उतने कम बिजली को खींचेगा। तो तार को उसके वाट के हिसाब से उसको बनाया गया। जैसे अगर मान लीजिए कम वाट का बल्ब बनाना है तो इसके तार को पतला किया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा वाट बढ़ाना है तो इसके तार को और मोटा किया जाएगा। इस तरह से इसको बनाया जाता है, समझे। इसका ऐसा ही है, बात समझ में आया। ठीक है। तो इस तरीके से फिर बनाया कौन सा बल्ब, ये सब बल्ब बनाया गया। ठीक है। बल्ब का आविष्कारक का क्या नाम है? ठीक है। बल्ब का आविष्कार किए थे, हालांकि उससे पहले से ही बल्ब बनाए। ये हर चीज़ में कैसे नाटक करते थे, ऐसा करते जैसे कौची बोल दिया गया है, आपको कुछ पता नहीं चलता है का जी। हर चीज़ का एक्सप्रेशन ऐसा देता है जैसे क्या बोला जा रहा है, आपको नहीं पता था तो इसको पता किसे, थॉमस एल्वा एडिसन। एडिशन नहीं आता, कोई बात नहीं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, चलिए जो भी है। ठीक है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो बल्ब का आविष्कार फिर हुआ था और इस तरीके से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। आज भी बहुत सारा डेवलपमेंट है, तो खैर अच्छे खासे लेवल का बल्ब हमारे पास बन रहा है। ठीक है ना जी। तो बड़ा ये नहीं है अभी। ठीक है। तो ये हो गया क्या, फिलामेंट। जाइए क्या लिखे हैं, जब टंगस्टन में करंट फ्लो होता है, टंगस्टन के अंदर से क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है, गर्म होगा और लाइट देने लगता है। ठीक है। यह गलता नहीं है, गलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक ज़्यादा होता है। गलनांक मतलब गलने का क्षमता। आप लोग को इग्निशन टेम्परेचर याद है, ज्वलन ताप 8 क्लास में जो हुआ था, ज्वलन ताप याद है ना, जिस ताप पे पहुंचने के बाद वस्तु जलना प्रारंभ कर दे, तो ये गलनांक का मतलब हुआ जिस ताप पे पहुंचने के बाद वस्तु गलना चालू कर दे तो गलनांक हो जाएगा। ठीक है। तो इसका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है।
3000 डिग्री सेल्सियस प्लस तक क्या होता है, झेल सकता है। ये कौन, टंगस्टन। टंगस्टन इतना झेल सकता है, इसका इतना अपना क्षमता है। डिपेंड करेगा, उससे ज़्यादा है, मतलब 1 2 3 थोड़ा बहुत मैंने चलता है, लगभग एक आंकड़ा है मोटा मोटी 3000 प्लस झेल सकता है। थोड़ा सा भी कम रहेगा तो नहीं चलेगा, जलेगा, कम भी चलेगा। हम क्या बोले, झेलेगा, इससे कम तक का झेला, नहीं अभी बात में नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, जैसे पानी क्या है, पानी को गर्म कर रहे हैं, वो अभी आप भाप नहीं बन रहा है, लेकिन गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही 100 पहुँचेगा, अब उसके बाद वो गर्म नहीं होगा, अपने आप को उड़ाना चालू कर देगा। ठीक है, वैसे ही टंगस्टन है, उसको 1 डिग्री तापमान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दीजिए, 5 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, 1000 दीजिए, 500 दीजिए, बस वो गर्म होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइट देगा, है ना। 2000 दे दीजिए, 2500 दे दीजिए, कोई बात नहीं, गर्म होता जाएगा। लेकिन 3000 पे पहुंचा, उससे ज़्यादा हुआ, अब वो झेल नहीं सकता है, अब वो क्या होगा, गल जाएगा, गल के खत्म, हाँ गल जाएगा। जैसे आपका कैसे सोना चांदी पिघल जाता है, बस वो गल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर में होता है। दूसरा बात ये वाला, जब टंगस्टन में क्या होता है, जब से टंगस्टन हुआ ना, टंगस्टन में करंट फ्लो किया, तो टंगस्टन में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। एक शब्द होता है प्रतिरोध, जो हमें पढ़ाया नहीं है, ठीक है, बताइएगा मत। एक शब्द होता है, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब हुआ ना, विरोध करने वाला, करंट आ रहा है तो उसको रोकने वाला, तो हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध किस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे चालक और सुचालक वस्तु। चालक और हीट का तो पढ़वे किए हैं। अगर मान लीजिए हम जैसे कोई ईटा जलाएंगे, तो ईटा में हीट जल्दी पास होगा, नहीं। अगर आपको धातु गर्म कीजिए तो हीट पास हो जाएगा। कोई रॉड है धातु का, उसमें करंट पास कीजिएगा, करंट पास हो जाएगा। वो धातु क्या है, करंट का चालक है, उसमें से करंट पास हो जाएगा आसानी से। आइए, लेकिन कोई लकड़ी है, लकड़ी से अगर करंट पास करवाइएगा तो हो पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं है, कुचालक है, कुचालक, कुचालक, कुकु, कोयल सी तेरी बोली गाना सुने हैं ना। लकड़ी विद्युत का चालक है या कुचालक है, हाँ। तो चालक कुचालक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे ही पूछेगा। लकड़ी जो है वो विद्युत का चालक है या कुचालक है, ठीक है, बोलिए। वो दोनों है, दोनों है, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ऐसे चालक नहीं कहा जाएगा, उसको कुचालक ही कहा जाएगा। अब उनमें आप पानी भिगा दीजिए, वो सब कर दीजिए, क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे या दोनों आपके कारण बताने को तो गलत जाएगा। हाँ सच में, हाँ इसलिए कुचालक बोलेंगे। हाँ, कुचालक ही है वो, ठीक है। कंडीशन पे तो सब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कपड़ा भी कुचालक है, लेकिन कपड़ा के भी नाटक करेंगे, उसमें भी अगर हम क्या करें, चांदी को या लोहा को हम पिघला दें, पिघला के उस पर छीट दें, उग्र में से बिजली पास होगा, समझे। तो ये चीज़ें हैं, समझे ना। आप ये वाला पूछ रहे थे, तो देखिए क्या होता है, टंगस्टन से क्या होता है, रेजिस्टेंस का बात कर रहे थे, विरोध करने वाला। तो टंगस्टन में क्या होता है, विरोध ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। मतलब प्रतिरोध करने का मतलब है कि अगर उससे करंट को पास करवाइएगा ना, तो करंट को पकड़ेगा, जाए नहीं देगा, पकड़ता है सब, ना जा देंगे। ऐसे जैसे कबड्डी खेले हैं ना आप लोग, कबड्डी में सब आता है तो आप ऐसे कर करके ताल छोड़ के घुसता है ना, घुसेगा और अब पकड़ लेगा ऐसे कर करके, ठीक है। क्या करेगा, उसको चाप लेता है। वो लोग पूरा प्रयास करता है कि हम भागे वहाँ से। आप लोग जब कबड्डी खेलते हैं तो क्या बोल के जाते हैं, मार देंगे ऐसे। कोची बोल रहे थे जी, अभी बताइए हम कोची बोले हैं। बेइज्जती करने में अच्छा लगता है, पढ़ते काहे नहीं, कबड्डी कबड्डी बोल रहे थे। होगा ना बेइज्जती। चलिए, अभी से क्या पूछे कि आप क्या पढ़े थे, कि आप बोले तो वो इससे पूछे। चलिए भैया, हम लोग क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं तो क्या करके जाते हैं, और इसके अलावा भी कुछ और बोल के जाते हैं। ऐसे खोलिए ना थोड़ा, हाथों खोलिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। हल्का से मारेंगे, इसे घूमिए, हल्का से मारेंगे। हल्का से हल्का से मारेंगे। अरे हल्का से मारेंगे तो ठीक है, हल्का छुएंगे खाली। हाँ 10 छड़ी निकालिए, हाँ जल्दी से। अरे निकालिए ना पहले, हम सब बताएंगे। चुप रहिए, बैठिए चुपचाप। मार दिया सर। अंदर रहिएगा जी, ना गिरेंगे। 7 8
सर लास्ट में हाथ बोल दिया कि हो गया सर, पूछा ना सबका हुआ कट गया। चलिए नहीं हुआ है, बैठिए चुपचाप। ये केक काटे के फिर में लगल रहता है। ठीक है तो क्या हड़बड़ा रहे हैं? नहीं हम छुट्टी कर रहे हैं ना भाई, क्या हड़बड़ा रहे हैं? हम करते हैं बस 2 मिनट में। हाँ हाथ आगे कीजिए तब। ये चोट नहीं लगाना चाहिए। हम लगा है ना, एक बार तो और मारेंगे। एक बार और, एक बार और। अरे घुटना में लगेगा। अब लगा कि नहीं लगा? फिर नहीं बोला कि नहीं लगा। चलिए काहे मारे पता चला? क्या मारे थे? क्या चीज बोले थे? शादी वाला मैटर चल रहा था ना, तो शादी वाला बोले कि हो गया, फिक्स हो गया, तय हो गया। ये सब नहीं बोलना है शादी वादी के मैटर में। इंसान को पसंद है नहीं पसंद है ना? हाँ बहुत भयंकर। ऐसी फ्रस्ट्रेटेड है, घर वालों पे गुस्सा बढ़ रहा है कि घर वाला सब जीत के लिए कि कर लेना है कर लेना है करना है, हमको नहीं करना है। कैसे कैसे करके हम बच रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, है ना? बगावत में फसल है। आइए आओ कुछ भी हो जाए, नहीं करना है, नहीं होना है तो नहीं होना है, ठीक है? कल के तो फोन यही तो लगता है कैले थे, बोले थे कि कटवा के आइएगा जी, बोले थे ना? ये बोले थे जी कि कटवा के आइएगा शादी। ये फोन किए था कल है? कोई तो था बल्कि शादी कट, हाँ कि शादी कटवा के आइएगा। कॉल वाले के पूछे थे कोचिंग के लिए, ये है किए होंगे। अरे पता चला, पता नहीं कोई कल एगो और महिला लोग की कोई थी, कौन कर दे पता नहीं चलता। लड़की थी, खैर जो भी हो छोड़िए, ठीक है? तो शादी वादी में मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना है। हाँ तो सही बात है, हम तो कटवाने का कोशिश करिए रहे हैं, अभी कटेगा। हाँ तो फिर अब करेंगे नहीं, वो घर में नाटक चल रहा है, लेकिन हम करेंगे नहीं चाहे जो हो जाए, ठीक है? 2028 में करिए। हाँ अरे अरे एक बार रिवीजन करना है, बैठी चुपचाप, मानेंगे ना? हम बोल देंगे लंच फंसी, बैठी चुपचाप। वहाँ उन्हें जाना है क्या? 7 बजे छुट्टी दीजिएगा। कितना हो गया है? 6:30 से उधर भी गाड़ी चल हाँ जी इतना 6:32 हो गया है। अच्छा ठीक है 2 मिनट बस, 2 मिनट 2 मिनट से 10 मिनट 2 मिनट बस, 2 मिनट नहीं 10 मिनट 2 मिनट होगा बस, ठीक है? बताइए करंट क्या होता है? आप बताइए पहले, बड़ी भूलते रहते हैं। करंट क्या होता है? आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। पाउडर क्या मारी जाके हमारा मारे ना, कहिए बोलिए करंट क्या होता है? हाँ जो बता रहे हैं जी, देखिए। किसके प्रवाह से? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहों से चलता है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट चलता है। करंट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है? बहुत अच्छे, ठीक है? करंट हो गया। आप बताइए कॉपर से करंट पास हो सकता है कि नहीं? हाँ कॉपर एक धातु है, उससे पास नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। आप बताइए कॉपर से पास होता है कि नहीं हो सकता है? आप बताइए, तुक्का मत मार दीजिएगा कि लोग नहीं बोलते तो हम हाँ कहेंगे। कॉपर से करंट पास होगा कि नहीं होगा? कौची है जी? हाँ बोलो ना जी, कौची बतिया है क्या जी? कॉपर से करंट पास होगा कि नहीं होगा? होगा। जब धातु है, धातु से पास होगा करेगा, नहीं कैसे बोल दिए? सब ये सब लापरवाही का नतीजा है। नहीं बोले तो बोलते बहुत अच्छा। तो जब बात है बताइए, कहिया कौची करें हम? कैसे शादी ब्याह करवाया जाएगा आप लोग का? सर अपना पहला करवाना हम करेंगे इन लोग के लिए पहला के बाद। नहीं सर, आप लोग के पहले के बाद अब बूढ़ हो जाइएगा, आपसे कौन शादी करेगा? नहीं ना तो क्या दिक्कत है, पकड़े के बादें करेंगे। अरे आज कल लोग पैसा पे कुछ हो जाएगा, रील नहीं देखते हैं, होता है ना जी शादी, पैसा होना चाहिए बस खाली। हाँ चलिए हो गया, बहुत अच्छा। आप खाली बनाते हैं, ठीक है? 2 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 2 मिनट हो गया। हाँ तो हो ही गया है। आप बताइए ट्रांजिस्टर क्या होता है? आप बताइए क्या होता है ट्रांजिस्टर?
दोनों एक के तरफ बैठना है, एक के करके। पाउडर देख ली तो करती है नहीं देखो ज्यादा कम करने वाला कुछ नहीं मशीन है, एक डिवाइस है, एक यूनिट है छोटा सा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कम और कितना से रखेगा? हाँ कितना से रखेगा? छोटा बड़ा जैसा इतनी को हम फोटो दिखाते हैं। अब टाटा बाय बाय।